कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो असल में काम कैसे करता है? या जिस बिजली से हमारे घर रोशन होते हैं वो आखिर आती कहाँ से है? देखिए, ये सब कोई जादू नहीं है। इन सब की जड़ें उन महान वैज्ञानिक खोजों में हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ चीजें नहीं बनाई, बल्कि हमारी दुनिया को देखने का, उसे समझने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाएंगे और उन कमाल के लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इन रहस्यों से पर्दा उठाया। हम एटम यानी परमाणु के दिल में झांकेंगे, उन अदृश्य शक्तियों को समझेंगे जो हमारे यूनिवर्स को चलाती हैं, और उन आविष्कारों को देखेंगे जिन्होंने हमारी असलियत को ही एक नया आकार दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब इंसान ने अपने आसपास की दुनिया के क्यों और कैसे को समझना कब और किस तरह शुरू किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है, और यहीं से हमारी कहानी की भी शुरुआत होती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें हर चीज की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करनी होगी। एक ऐसी चीज जो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं होता। एटम यानी कि परमाणु। तो बात है 19वीं सदी की शुरुआत की। जॉन डाल्टन नाम के एक अंग्रेज केमिस्ट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ, चाहे वो लोहा हो, पानी हो या हवा, वो छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और इन्हीं कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। ये आइडिया सुनने में जितना सिंपल था, उतना ही पावरफुल भी। इसने वैज्ञानिकों को मैटर को समझने का एक नया फ्रेमवर्क दिया और आने वाली सभी खोजों के लिए एक स्टेज तैयार कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही डाल्टन का ये जो अविभाज्य परमाणु का आइडिया था ना, वो टूटने लगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि अरे, परमाणु के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया है। जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज वाले कण यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु का ज्यादातर वजन उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी और ठोस जगह में होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा। इसके बाद गोल्डस्टीन ने न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन खोज निकाले, और फिर आखिर में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करके परमाणु की हमारी आज की तस्वीर को पूरा कर दिया। तो ठीक है, हमने पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी परमाणुओं को समझ लिया, लेकिन इन कणों को कंट्रोल क्या करता है? इन्हें एक साथ जोड़कर कौन रखता है? अब हम उन अदृश्य शक्तियों, उन इनविजिबल फोर्सेस के दायरे में जा रहे हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती हैं, बिजली से लेकर मैग्नेटिज्म तक। माइकल फैराडे, इन्होंने एक ऐसी कमाल की खोज की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। पता है क्या? उन्होंने पाया कि अगर आप किसी तार के पास एक चुंबक को घुमाते हैं तो उस तार में अपने आप बिजली पैदा होने लगती है। बस इतना ही। और इसी सिंपल से सिद्धांत को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह सिद्धांत आज बड़े बड़े पावर प्लांट से लेकर हमारे फोन के वायरलेस चार्जर तक लगभग हर जगह काम करता है। ये वो अदृश्य शक्ति है जिसे फैराडे ने हमारे लिए इस्तेमाल करना मुमकिन बनाया। और फैराडे सिर्फ थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक इन्वेंटर भी थे। उन्होंने फौरन इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके डायनामो बनाया, एक ऐसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमने की ताकत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल सकती थी। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर था, और आज भी हमारे पावर ग्रिड का दिल यही टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ऊर्जा के एक और रूप ने दुनिया को बदल कर रख दिया था, और वो थी भाप की शक्ति। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन में सुधार करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसने फैक्ट्रियों को जबरदस्त पावर दी। लेकिन ये जॉर्ज स्टीफेंसन थे जिन्होंने इस पावर को पहियों पर रख दिया, रेलवे इंजन का आविष्कार किया और ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी। सोचिए, अचानक से दूरियां कम हो गईं और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्ट हो गई। और इन अदृश्य शक्तियों की खोज यहीं नहीं रुकी। विल्हेम रॉन्टगन ने, पता है, गलती से एक्सरे की खोज की, एक ऐसी रहस्यमयी किरण जो ठोस चीजों के आर पार जा सकती थी। और इसने मेडिकल फील्ड में तो जैसे क्रांति ही ला दी। पहली बार डॉक्टर्स बिना सर्जरी के इंसान के शरीर के अंदर हड्डियों को देख सकते थे। इससे अनगिनत जानें बची और इलाज का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। तो एक तरफ फिजिक्स थी और उसके साथ साथ केमिस्ट्री का फील्ड भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। साइंटिस्ट सिर्फ ये नहीं खोज रहे थे कि चीजें कैसे काम करती हैं, बल्कि वे ये भी पता लगा रहे थे कि चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं। वो दुनिया को नापने और बदलने के लिए नए नए टूल्स भी बना रहे थे। हेनरी बेकरेल ने पाया कि यूरेनियम जैसे कुछ तत्व अपने आप में से रहस्यमयी किरणें निकालते हैं।
इस घटना को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। इस खोज से इंस्पायर होकर मैरी और पियरे क्यूरी ने दिन रात मेहनत की और 2 नए रेडियोधर्मी तत्व पोलोनियम और रेडियम खोज निकाले। इन खोजों ने मैटर की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को जड़ से बदल दिया और एटॉमिक एनर्जी के युग की नींव रखी। ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना, कि एक समय था जब हम ये भी नहीं जानते थे कि हम जो हवा सांस में लेते हैं वो आखिर है क्या चीज। तो साइंटिस्ट की एक पूरी टीम ने इस पहेली को सुलझाया। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की पहचान की, रदरफोर्ड में नाइट्रोजन की, और शीले और प्रीस्ले ने अलग अलग हमारी जिंदगी देने वाली गैस ऑक्सीजन की खोज की। इन खोजों ने हमें हमारे अपने ही ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। केमिस्ट्री ने हमें दुनिया को समझने और बदलने के लिए बड़े जबरदस्त टूल दिए। एक तरफ है सोरेनसन का पीएच स्केल, जो हमें किसी भी घोल की एसिडिटी को बिल्कुल सटीक तरीके से मापने में मदद करता है। यह साइंस से लेकर खेती तक में बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर एल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट, जिसने हमें पहाड़ों को हिलाने और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बनाने की ताकत दी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल अच्छे कामों और बुरे कामों दोनों के लिए किया जा सकता है। चलिए अब उन आविष्कारों की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने न सिर्फ साइंस को आगे बढ़ाया बल्कि हमारे समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। ये वो इन्वेंशंस हैं जिन्होंने हमारी रियलिटी की धारणा को ही एक नया शेप दे दिया। जब गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन को रात के आसमान की तरफ घुमाया तो उन्होंने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने देखा कि जुपिटर के अपने चांद हैं जो उस सदियों पुराने विचार को चुनौती दे रहे थे कि हर चीज पृथ्वी के चक्कर लगाती है। बस इस एक ऑब्जर्वेशन ने इंसानियत को ब्रह्मांड के सेंटर से हटा दिया और एक नई वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत की। कभी सोचा है कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है? इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इवेंजेलिस्टा टोरिसेली और उनके आविष्कार बैरोमीटर को। उन्होंने पता लगाया कि हमारे चारों ओर की हवा का भी वजन होता है और इस वजन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव आने वाले मौसम के बदलाव का संकेत दे सकता है। एक सिंपल सा टूल जिसने हमें प्रकृति की भविष्यवाणी करने की ताकत दे दी। और फिर 2 ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। थॉमस एडिसन के ग्रामोफोन ने पहली बार आवाज को रिकॉर्ड करने और फिर से चलाने की इजाजत दी, जिससे म्यूजिक और आवाजें हमारे घरों में आ गईं। और जीएल बेयर्ड के टेलीविजन ने चलती फिरती तस्वीरों को हमारे लिविंग रूम में ला दिया। इससे दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई और हमारे कल्चर को एक नया डायमेंशन मिला। लेकिन सबसे प्रभावशाली आविष्कारों में से एक कोई मशीन या डिवाइस नहीं थी, बल्कि एक आइडिया था। जॉन नेपियर के लॉगरिदम ने मुश्किल गुणा और भाग को आसान जोड़ और घटाव में बदल दिया। ये उस समय के लिए एक सुपर कैलकुलेटर की तरह था। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वो कैलकुलेशंस करने की ताकत दी जो पहले लगभग नामुमकिन थीं, जिससे एस्ट्रोनॉमी से लेकर समुद्री यात्रा तक हर फील्ड में खोज की रफ्तार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। आइजैक न्यूटन ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, अगर मैंने और दूर तक देखा है तो ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। यही तो वैज्ञानिक प्रगति का सार है। आज हमने जिन भी खोजकर्ताओं की बात की वो अकेले काम नहीं कर रहे थे। हर किसी ने अपने से पहले आए लोगों के ज्ञान पर अपनी खोज की इमारत खड़ी की, और ये ज्ञान की एक कभी न खत्म होने वाली चेन है। तो आज के इस सफर से हम क्या सीखते हैं? हमने देखा है कि कैसे एक थियोरेटिकल आइडिया एक दुनिया बदलने वाले आविष्कार को जन्म दे सकता है। हमने देखा कि कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की खोजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सबसे जरूरी बात, हमने ये सीखा है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस एक टीम एफर्ट है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है। इन महान दिमागों ने ज्ञान की वो नींव रखी जिस पर आज हम सब खड़े हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर दिन नए नए वैज्ञानिक अनजाने की सीमाओं को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी जो हमारी दुनिया को फिर से डिफाइन करेगी। और कौन जानता है, शायद वो खोजकर्ता हम